मैं देख रहा था कि आज डबल और नथिंग ऑल एलीट रेसलिंग का पेपर व्यू आ गया। इसका ये मतलब है कि अगले 2 दिन तक हमें ट्वीट्स देखने को मिलेंगे। ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट वॉज बेटर देन दी रेसलमेनिया, वॉज बेटर देन दी सैटरडे नाइट मेन इवेंट, वॉज बेटर देन दी बैकलैश स्वाहा। क्योंकि इन लोगों को कुछ और तो आता नहीं है, बस डब्ल्यूडब्ल्यू से कंपेयर करते फिरेंगे। इसीलिए इनका शो सबसे वाहियात लगता है मेरे को, क्योंकि इनमें से सिर्फ नेगेटिविटी की बू आती है। मैंने सोचा फिर भी चलो यार इस ट्विटर पे जो हैशटैग है #AW इस पर क्लिक करके देखते हैं कि क्या ट्रेंडिंग चीज़ चल रही है। जो पहली 2 चीज़ दिखी उसमें ही जो मूड ख़राब हुआ है। एक तो ऑफ कोर्स मर्सिडीज मोनेज इनका कोई ओवन हार्ट कप ये करवाते ताकि लोगों को इमोशनल कर सके कि देखो ओवन हार्ट ये वही बंदा जिसको डब्ल्यूडब्ल्यू एक्नॉलेज भी नहीं करती, हम उसके लिए कप करवा रहे हैं, तो इसलिए हम काफ़ी सेंटिमेंट लोग हैं, है ना, क्या ही बोले। बट एनीवेज उसको मर्सिडीज मोने ने जीता। ये वही कंपनी जो कि नए सुपरस्टार्स को टैलेंट को मौका देती है, एंड मर्सिडीज मोने से कोई नया टैलेंट अभी तक दुनिया में आया नहीं। बहुत नया है। मतलब जब भी मैच लड़ती है हर बार ऐसा लगता है कि कोई नया ही टैलेंट है क्या। तो मर्सिडीज मोने तो बहुत अच्छा पिक है, मेरे को बस बेकार लगा पर्सनल रीजन की वजह से। एंड नंबर 2 बीइंग रिच कौन है, स्वर्व स्कॉट, स्वर स्ट्रिकलैंड, यहाँ पे तो नाम ही चेंज है ना, स्वर स्ट्रिकलैंड के जीभ पे स्टेपल कर दिया है। आई डोंट नो, मेरे को तो लग रहा है यार ये बंदे की पहले स्टेशनरी की दुकान थी। जब देखो मैं देख रहा हूँ ये स्टेपल ही करता फिर रहा है। वो एडम हैम पेज वाले टाइम पे भी यही कर रहा था, अब मैं देख रहा हूँ अब भी ये स्टेपलर कर रहा है। मैंने कहा हटाओ यार तुम चुप, इससे अच्छा तो किसी और चीज़ के बारे में बात करते हैं। So guys, my champions of the world, Mother DX, the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience, and today we are going to talk about John Cena farewell tour current update. So right now it is मई, अभी रोमन रेंस का बर्थडे गया है भाई, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, मज़ा आ गया यार। लाइक रोमन रेंस का बर्थडे लाइक वाज अमेजिंग। इन केस यू डोंट नो, रोमन रेंस का बर्थडे और मेरी बहन का बर्थडे सेम टाइम पे आता है। या दोनों गोट सेम टाइम पे पैदा हुए। बट नहीं, ये जॉन सीना फीचर्ड मनी इन द बैंक मनी इन द बैंक का पोस्टर हमें देखने को मिला, एंड दिस लुक्स किलर। मतलब मज़ा आ गया देख के। द लास्ट टाइम इज नाउ पर लिखा हुआ है, और ये पूरा आप देख सकते हो जो पोस्टर वाइब एक्चुअली में दे रही है, जो फटे हुए पोस्टर की वाइब है। अच्छा लग रहा है देखकर, एंड ये मैं इसको देखकर ही सिर्फ इस चीज़ पे आज बात करने वाला था कि जॉन सीना का फेयरवेल टूर जा कैसा रहा है। बिकॉज देखो यार, मैं लास्ट ईयर की आपको बताता हूँ कि जब ये चीज़ अनाउंस हुई थी ना कि नेक्स्ट ईयर पूरा जॉन सीना को होने वाला है, हम सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। हमें लगा था कि भाई अब तो जॉन सीना कुछ कर गुजरेगा, अब तो डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ कर गुजरेगी, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू भी बहुत अच्छी चल रही थी। वो अपनी रेसलमेनिया 40 देख के आए थे, तो फिर हमें लगा कि यार अब तो सोचो 40 के बाद कितना कुछ होने वाला होगा, है ना। अंडरटेकर हमें देखने को मिल गया था उस मैच में, रॉक देखने को मिल गया था, सीना देखने को मिल गया था। हमें क्या पता था ये सब ऐसा कुछ होगा ही नहीं, इनफैक्ट उल्टा ही देखने को मिल जाएगा ना। आई एम नॉट सेइंग कि जॉन सीना का हील टर्न वाज बैड। जो जॉन सीना और जे उसो से साल की शुरुआत हुई थी कि भाई जे उसो ने एलिमिनेट कर दिया, रंबल जीत गया, जॉन सीना हार गया, वहां से बैड टेस्ट इन माउथ तो आया लोगों के मन में, लेकिन जॉन सीना ने उसको बड़े अजीब तरीके से ही कैपिटलाइज किया कि एलिमिनेशन चेम्बर में उसने पूरे हील टर्न ले लिया, चेम्बर मैच भी जीता। लाइक सीएम पंक को तो चलो यार वो तो सेथ रॉलिंस की वजह से हार गया, वो चमन भटूरा उस टाइम पे, लेकिन जॉन सीना ने मैच भी जीता और लोगों का दिल भी छीन लिया जब उसने हील टर्न कर लिया। फॉर द फर्स्ट टाइम उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि भाई लॉन्गेस्ट टाइम तक बेबी फेस रहा है, एंड देन द रॉक को ज्वाइन कर लिया। यहाँ तक बहुत परफेक्ट चल रहा था। 2 महीने हो गए, हमें लगा कि भाई अब सोचो 2 महीने तक यह हाल है, महीने में भी ज़्यादा अपीयरेंसेस नहीं किए हैं, यानी कि अब आगे के साल के लिए ज़्यादा अपीयरेंसेस बची हुई है, तो ऐसे में तो हम कितना कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड देन व्हाट हैपन्स, जॉन सीना का अजीब लाइक हील टर्न, लाइक जॉन सीना ने हील टर्न पे ही हील टर्न ले लिया कि तुम्हें लगता है कि मैं बैड गाय हूँ, ये देखो मैं बैड गाय नहीं हूं, मैं बैड गाय के लिए बैड गाय हूं। सो इट वाज वेरी मेटा हील टर्न जो कि जॉन सीना ने हमें दिया कि जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है, ये कुछ अलग ही है। मतलब स्वाद आ जाएगा इसे चखोगे तो, लेकिन स्वाद नहीं आया, दैट इज द पॉइंट। जॉन सीना का ये जो कैरेक्टर था ये बहुत लाइन ब्लर करने वाला था, क्योंकि जॉन सीना ने जब बोला, ब्लर लाइन करने का मतलब ये होता है कि
आपको पता नहीं चलेगा कि ये रियल हो रहा है या फिक्शन है। लाइक ऐसी बहुत सारे मोमेंट्स हुए, जैसे कि हमारा सीएम पंक का जब उसने छोड़ के चला गया था WWE, तो उस टाइम पे भी ब्लरिंग द लाइंस हो रहा था, पता ही नहीं चल रहा था लोगों को कि असली है या नकली है। मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब में भी लाइंस ब्लर हो गई थी, वो तो बाद में पता चला कि ओके ये तो असली ही था। तो उस टाइम पे जब हम ना कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं तो उसको ब्लरिंग द लाइंस कहते हैं। जॉन सीना ने यही चीज़ करी। जॉन सीना को पता था कि अगर वो लाइक बाकियों की तरह हील टर्न लेगा तो फिर बाकी में और फिर जॉन सीना द गोट में क्या अंतर रह जाएगा। जॉन सीना ने जब इतना तगड़ा बेबी फेस रन दिया तो उसके पास बहुत बड़ा प्रेशर था कि वो जो 20 साल का पूरा रन है उसको वो समअप कर दे 1 साल के अंदर हील रन से, जो कि मेरे को लगता है बहुत इम्पॉसिबल भी हो सकता, एक्चुअली में इम्पॉसिबल ही है फॉर एनी सुपरस्टार। मेरे को लगता है 1 ईयर इज नॉट सफिशिएंट, और 1 ईयर के अंदर भी कैसा ईयर वो भी आपको पता है, कितनी डेट्स है जॉन सीना की वो भी हमको पता है, कितनी बार लड़ने वाला है वो भी हमको पता है। अभी देख लो ना अभी क्या सीन चल रहा है। तो जॉन सीना के लिए भी मैं उतना नहीं बोलूंगा कि जॉन सीना इज फॉल्टी इन दिस, कि जॉन सीना ने ही गलती करी है, कुछ करा है। इस 1 साल के अंदर हम कुछ कर भी नहीं सकते थे, स्पेशली तब जब द रॉक वाज द मेजर कल्प्रेट, जिसकी वजह से स्टोरी लाइन में डिसइंटरेस्ट आना शुरू हुआ। अगर सोचो द रॉक जॉन सीना का ही फैक्शन चल रहा होता इस समय पर, तो आई डोंट थिंक सो कि सिनेरियो ऐसा होता। आई डोंट थिंक सो कि हमें लोगन पॉल के तलवे चाटने पड़ते। मे बी जॉन सीना एंड द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स एंड समबॉडी, कुछ हो रहा होता ना, ये कुछ है लाइक हिलाने वाली चीज है। तो यहां पर क्या हम सिर्फ जॉन सीना को ब्लेम कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। लाइक जॉन सीना तो अपना 100% दे रहा है। मुझे तो लगता है उसे जो बोला जा रहा है वो कर रहा है। जॉन सीना ने अपने आइडियाज पिच किए, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ से भी तो जिसकी कंपनी है, जिस चमन भटूरे की कंपनी है, उसको भी तो चीज़ सोचनी चाहिए कि भाई जब तूने एलिमिनेशन चेंबर की टिकट्स बिकवाने में इतना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया तो बाकी पेपर व्यूज क्या तेल लगाने जाएंगे हैं? तेरे को तो बड़ा एलिमिनेशन चेंबर का शौक था, एलिमिनेशन चेंबर में मैं आ गया, तो मनी इन द बैंक में लोगन पॉल क्यों आ रहा है? फिर तो तुम दोनों की सेम ही वैल्यू हुई, क्योंकि उधर तुम पुल कर रहे हो, इधर लोगन पॉल पुल कर रहा है, तो मैं तो तुम दोनों को सेम ही कैटेगरी पर रख देता हूँ फिर तो। या तो लोगन पॉल ना होता अब मेन इवेंट में, तो मैं सोचता कि हाँ यार द रॉक एक्चुअली में मेन इवेंटर्स को ला रहा है, लेकिन लोगन पॉल लगातार दूसरी बार मेन इवेंट, अभी सैटरडे नाइट मेन इवेंट किया उसने मेन इवेंट, और अब मनी इन द बैंक करने जा रहा है। तो मेरे को ये बता, द रॉक का क्या सिर्फ एलिमिनेशन चेंबर से कोई पर्सनल प्यार था, या चेंबर में रहने का मन कर रहा है? चेंबर में ऐसा फंसा कि वो देखने को ही ना मिला। एंड जस्ट फॉर द रेफरेंस, मैं नहीं चाहता कि द रॉक अब देखने को भी मिले, वो दोबारा से स्टोरी लाइंस को हग्गा करने आएगा। इतना अच्छा भी चल रहा है, चलने दो, भले ही इतना इंटरेस्टिंग नहीं चल रहा है जैसे द रॉक के आने पे ये गूस बम्प्स नहीं चाहिए, गूस बम्प्स हम वैक्स करा लेंगे अपने बालों को, नहीं चाहिए हमें। जॉन सीना की बात करते हैं, ये जो फेयरवेल टूर है इससे हमने कितनी उम्मीदें लगाई थी कि क्या क्या देखने को मिलेगा, ड्रीम मैचेस देखने को मिलेंगे, लेकिन ये बंदा तो रेसलिंग ही रूइन करने आया है। जहां पर हम जॉन सीना और सीएम पंक एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये बंदा हमें जॉन सीना और R-Truth देके गया है। That's the harsh truth, by the way, and it's not good, to be honest. Like John Cena versus AJ Styles, John Cena versus CM Punk, John Cena versus Seth Rollins, John Cena versus Roman Reigns, you name it. There are so many matches जो कि हम चाह रहे थे, but all we are getting is John Cena versus Cody Rhodes. Fine, but then what? John Cena and Logan Paul versus Cody Rhodes and Jey Uso. ये किसको चाहिए था? ये मेरे को बताओ कि जे उसो के अलावा कौन चाह रहा था? आई डोंट थिंक सो कोडी रोड्स भी ये चीज चाह रहा होगा। कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना वुड हैव बीन अ बेटर मैच, कि चलो हाँ सिंगल्स मैच तो है, बंदा चैंपियनशिप तो डिफेंड करेगा ना, एसएनए में भी डिफेंड करी ना अब डिफेंड करी। मेरे को बताओ, तुम रूइन तो करना चाह रहे हो, लेकिन ये तुमने अपनी फैसिलिटी या फिर क्या कहेंगे इसको, अपने कंफर्ट के हिसाब से तुमने कैरेक्टर चुना है। ये ऐसा तुमने कैरेक्टर नहीं चुना कि तुम दुनिया को रेवोल्यूशनाइज करना है, तुमने चुन लिया कि तुम्हारे शेड्यूल के हिसाब से क्या फिट बैठेगा। अगर तुम्हें बेड पे पड़ा रहना पड़ा तो फिर वो क्या चीज होगी जो कि तुम्हें बचाएगी? ओह मेरे फैंस जाके बोल देंगे कि ये तो रूइन ही तो करने आया, तो रूइन ही तो हो, तो ये कोई लॉजिक हुआ? ये कोई लॉजिक हो? सही बताना जॉन सीना अपने दिल पे हाथ रख के, 1 मिलियन फॉलोअर्स जो तुम फॉलो करते हो उनके कसम खा के बताना जरा एक चीज। सो ओवरऑल आई वुड से कि अगर मेरे को जॉन सीना की हील टर्न को रेट करना होगा, अगर मैं लास्ट ईयर रेट करता कि हाँ भाई ये जो फेयरवेल टूर होने वाला है ये 10 आउट ऑफ 10 होगा, लेकिन अब जो सिनेरियो है मैं इसको इजीली 3 आउट ऑफ 10 दे सकता हूं। मैं शॉक नहीं होऊंगा जिस तरीके से अभी चल रहा है, उस तरीके से अगर ये चलता रहा और आज से 5 साल बाद मैं इसको याद भी ना रखूं। देयर आर रन्स, भाई सेथ रॉलिंस का रन वाज वे मच बेटर देन दिस रन। शर्म करो सीना,
सर आज से 10 साल पहले सेथ रॉलिंस ने इससे अच्छा रन दे दिया था। सो ये आई डोंट नो मैन, जॉन सीना नीड्स टू चेंज समथिंग। अब अगर अपने लास्ट 2-3 महीने में जॉन सीना ने कुछ कर दिया तो कर दिया, बट अदरवाइज आई डोंट थिंक सो दिस रन इज गोइंग दैट वेल। और इसमें सिर्फ जॉन सीना का हाथ नहीं बल्कि द रॉक की पूरी टांट भी है, तो उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। कमेंट्स में आप अपने थॉट्स लिख के बताओ व्हाट डू यू गाइस थिंक, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।